हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम। कौन भैया? अरे मौलाना साहब बोल रहे हैं, आलम रजा साहब। जी 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 जी। जी शेख, सब खैरियत से है? हाँ, सब ठीक है। जी शेख, हमारी एक दोस्त है, उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया है। जी तो वो बोले हैं कि मतलब वही जुमेरात को फातिया अतिया के ताल्लुक से, तो फातिया देने का जो मतलब जो तरीका है उसके बारे में आपसे जानना था, तो थोड़ा बता दीजिए जी। ताकि उनको बता दें। फातिहा करने का तरीका। जी जी। फातिहा करने के लिए जो है कुरान की कोई छोटी सूरह बड़ी सूरह रुकू जो याद हो जी। पढ़ लें या देख कर पढ़ें। हम्म उसके बाद फिर कुलिया अय्युहल एक बार, कुल हु अल्लाहु अहद 3 बार, हम्म कुल औज़ु बिरब्बिल फलक हम्म 1 बार, कुल औज़ु बिरब्बिन नास 1 बार। हम्म फिर उसके बाद अलहम्दु हम्म 1 बार, अलिफ लाम मीम मुफ्लिहून तक 1 बार। जी जी। इतना पढ़ करके जो है हम्म फिर 7 बार दरूद पढ़ें। या आयत खमसा याद हो कुरान की। जी जी। आयत खमसा है कुरान पाक की 5 आयतें हैं जो 5 जगह तलाश कर निकाल ली गई है। जी जी। वो है वइलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। जी इस तरह से 5 जगह की आयतें हैं, जी जी। उनको पढ़े और उसके बाद बख्श दे। यही है फातिहा करने का तरीका। जी जी। दलील क्या है इसकी? दलील क्या दलील? मतलब अल्लाह के नबी ने ऐसा मतलब है किया है तो उसके बारे में कहीं आया होगा ना। अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे किया है। एक दफा एक सहाबी है, उनकी माँ का इंतकाल हुआ। तो वो गए, कहा हुजूर हमारी माँ का इंतकाल हुआ है। तो उन्होंने तो पानी के लिए कहा था ना, कुआं खोद दो। जी जी। तो बस इसी तरीके से ये भी एक दुआ ये जो है। फातिहा का जो पैकेज आपने बताया है कि इसको पढ़ो इसको पढ़ो इतनी बार पढ़ो उतनी बार पढ़ो। सुनो सुनो, ये है दुआ। और दुआ करना हुजूर से साबित है। ये तरीके सहाबा कुरान का मनमाना इस्तेमाल करने के लिए भी तो दलील कोई होगी, या हम अपनी अकल से कर लेंगे? क्या? कुरान जो अल्लाह का कलाम है वो अल्लाह के नबी के ऊपर नाजिल हुआ था, तो जैसे अल्लाह के नबी ने सहाबा इकराम को बताया है तो वैसे तो अमल करेंगे, या अपनी अक्ल से हम कुरान को मतलब कुछ भी इतनी बार उतनी बार यहाँ से वहाँ से पढ़ के फातिहा पढ़ देंगे? ये सब भी अलग से नहीं है जी। और हदीस ही से है। हाँ वही मतलब जानना है दलील क्या है इसकी। फर्क ये है कि सब थोड़ा थोड़ा अलग से है। हाँ अलग से है ना, तो दीन में हर नया काम जो अलग से होता है वो तो मेरे भाई बिदअत हो जाएगा। फातिहा बिदअत है ये मान लो, बस सही सही है। आगे उलझो नहीं, बिदअत है ना फातिहा? करो। मैं ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ। अच्छा, मतलब फातिहा देना मतलब आपके नजदीक बिदअत है? हाँ बिदअत है, लेकिन तो क्यों बिदअती वाला काम क्यों कर रहे हैं? अरे लोगों को पसंद है और क्या है। तो लोगों को कल को भाई टीवी देखना है, लड़कियों का नाच गाना वो भी मतलब पसंद आ जाएगा, तो क्या ये जायज हो जाएगा? अच्छी बिदअत हो जाएगा ये? टीवी कहाँ से निकालोगे? हदीस, ये तो हदीस से निकल रहे हैं। दुआ मांगना हदीस नहीं, आपने कहा ना लोगों को पसंद है। अरे यार, तो लोगों को तो जिना भी करना पसंद है। अच्छी बिदअत बोल के क्या वो जिना कर लेगा? सुनो सुनो सुनो, बदमाशी नहीं। हम जो बात अरे आलिम साहब आप मौलाना है, कैसी कोई इल्मी बात बता रहा हूँ साफ साफ, पहले समझो। जी जी समझाइए ना। बढ़ाओ, मैं जो शुद्ध बता रहा हूँ उसको समझो। नहीं आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा बताया, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आपने ये एक तरफ कहा कि भाई ये बिदअत है और दूसरी तरफ कह रहे हैं लोगों को अच्छा लगता है इसलिए अच्छी बिदअत है। बिदअत अच्छी चीज है, जैसे मस्जिद जो है कच्ची है, पक्की बनवाना है, बिदअत नहीं है। तो वो तो दीन में नहीं है ना, वो तो दुनिया में मस्जिद बन रही है ना। मस्जिद आप चाहे कच्ची बनाए पक्की बनाए, पढ़ेंगे तो 5 टाइम की नमाज ना, 50 टाइम की तो पढ़ेंगे नहीं। उसमें दीन में कोई नया काम नहीं हो रहा है ना। तो लेकिन यहाँ तो अगर किसी का इंतकाल हो रहा है, दुआ मांगना क्या बुरा है? यह हदीस में नहीं है। अरे तो दुआ मांगिए जो अल्लाह के नबी ने फरमाया है ना। जामे तिर्मिजी की हदीस है कि मैयत का इंतकाल हो जाए तो दुआए मगफरत करो, उसके लिए भाई इस्तगफार पढ़ो, ना कि फातिहा खानी करो, नियाज खानी करो, खाना सामने रख के फातिहा पढ़ो फिर इसको बांट दो। आप बोल रहे हो क्या? आखिर तुम ही बोल रहे हो, तुम क्यों सब बोल रहे हो? फातिहा खानी करो। तो वही तो हमने कहा, मेरे दोस्त ने मतलब हमसे पूछा कि अम्मी का इंतकाल हो गया, तो मैंने कहा आप कुछ बताएंगे भाई
किताबो सुन्नत मैं से। बता रहा हूँ आप तो सुनिए। फातिया देने के बारे में बताने लगे। सुनो सुनो, मैं बताता हूँ, करने के लिए, लड़ने के लिए नहीं। तो आप करने को ऐसा कह रहे हैं जिससे आगे चल के मेरे भाई फितना होगा ना। आपको नहीं पसंद है, आपको ना कीजिए भाई। आपके नहीं, पसंद ना पसंद नहीं होता, जो दीन में आ गया उस पर खामोशी इख्तियार करनी, उसी को करना है, चाहे पसंद हो चाहे ना हो। अब बहुत सारे लोग कहते हैं 5 टाइम की नमाज भाई हमको नहीं अच्छी लगती है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। कीजिए, आपको जो मालूम है वो कीजिए ना। नहीं मौलाना साहब, मैं आपको इसलिए मैंने फोन किया है। आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। नहीं, अरे मौलाना साहब आप नाराज ना हो, ये इस्लाह की नियत से बात हो रही है, सुन तो लीजिए मेरे भाई। नहीं कर रहे हैं आप सुन तो लीजिए। मैंने आपको इसलिए समझाने के लिए फोन किया है क्योंकि आप जाते हैं भाई, मतलब सबके वहाँ जाते हैं, जुमेरात को फातिया देते हैं, तो वहाँ जाके उनसे आप कहिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि अगर मैयत का इंतकाल हो जाए। आप आगे बढ़ते हुए बात मत बोलिए, ठीक? मैं फोन काट दूंगा, मैं जबरदस्ती नहीं बात करता हूँ, सुनिए। अरे तो आपको मैं अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात बता रहा हूँ, आप सुनने को तैयार नहीं है। आप सुन तो लीजिए अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात, मैं कोई अपनी बात नहीं बता रहा हूँ। शुभ बोलना चाहता हूँ जी। आपको इससे क्या लेना देना भाई? नहीं, मुझे इसलिए लेना देना है कि आप भी हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह किताबो सुन्नत पे आ जाएं, जो ये दीन में जो बाप दादाओं की लाई हुई चीजें चल रही है उससे आप तौबा कर लें। किताबो सुन्नत पर है, आप जैसे उलझना नहीं चाहते। तो मेरे भाई किताबो सुन्नत पे है, तो ये फातिया देना कौन सी मेरे भाई किताबो सुन्नत में आया है? आपको उसका भी भाई नहीं पता है। आपके नजदीक है, मत दीजिए। नहीं, हमारे और आपके नजदीक से नहीं होगा ना। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि अल्लाह और अल्लाह के नबी से आगे मत बढ़ो और अपने अमाल को बर्बाद मत करो। तो आप अपने अमाल को क्या बर्बाद कर रहे हैं अल्लाह के नबी से आगे बढ़ के? अल्लाह के प्यारे नबी ने दुआ किया कि नहीं दिया? अरे दुआ तो इबादत है ना। दुआ इबादत है, कुरान पढ़ा अल्लाह के प्यारे नबी ने नहीं पढ़ा? तो कुरान पढ़ा है ना। अब आप कुरान को अपने मनमाने तरीके से पढ़ोगे तो ना पढ़ना है। बताया ये कुरान के कलमात ही तो हैं। तो कुरान की कलमात को हम उस तरह अदा करेंगे जैसे अल्लाह के नबी ने बताया है ना, या अपनी अकल से कहीं भी भाई हम पढ़ लेंगे? इसी में आप उलझ गए। अच्छा आप सुन लीजिए मौलाना साहब, देखिए यहाँ कोई मतलब बहस की बात नहीं हो रही है। एक दोस्त के नाते, भाई के नाते, मैं आपका छोटा भाई हूँ, इसलिए इस्लाह की नियत से आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब इंतकाल हो जाता है मैयत का, यानी कि मैयत जो होती है उसको सिवाय 3 चीजों के कोई सवाब उसको नहीं पहुंचता है। पहला क्या है? पहला है भाई वो नेक औलाद। दूसरा क्या है भाई? वो है नाफे इल्म। तीसरा क्या है? तीसरा है सदका जारिया, यानी कि नेक औलाद कोई भी नेकी करेगी उसका सवाब ऑटोमेटिक उसके अम्मा अब्बा को जाएगा। तो चलो दूसरा है नाफे इल्म, ऐसा इल्म जो वो छोड़ के जाएगा जिससे लोग फायदा उठाएंगे तो उसको सवाब मिलेगा। और तीसरा है सदका जारिया। तो इस सारे सवाब तो अल्लाह के नबी ने बता दिया ना। अब हम अपने मनमाने तरीके से फातिया दे के मैयत को बख्शें तो ये तो बिदअत हो जाएगी ना। और अल्लाह के नबी ने पहले फरमा दिया कुल्लु बिदअतिन जलाला, यानी कि तमाम बिदअतें मेरे भाई बिदअत है। जलाला है तो क्यों बिदअतें करते रहे हो यार? नए नए काम, कपड़े दीन में हर वो नया काम जिसकी असल और बुनियाद मौजूद ना हो वो काम बिदअत है। और दीन में कोई अच्छी बिदअत नहीं होती ना बुरी बिदअत होती है। पहले पुराने कपड़े, कुरान पाक मत पढ़ो। कुरान पाक कागज में नहीं था हुजूर के जमाने में, ऐसे ही पढ़ो। था ना मेरे भाई, अब आपको नहीं पता है तो क्या आप इसको बिदअत बना दोगे? सहाबा लोग अल्लाह के नबी के दौर में भाई वो पत्तों पे, चमड़ों पे, हड्डियों पे, पत्थरों पे भाई वो लिखते थे ना कुरान। अब उसको बाद में अगर जमा कर लिया गया तो उसमें कौन सी बिदअत हो गई? बिदअत तो वो है कि फातिया देना ना अल्लाह के नबी ने दिया, ना सहाबा ने दिया, ना ताबई ने, ना तबे ताबई ने, यहाँ तक कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने भी फातिया नहीं दी। ना ही उनके इंतकाल पे किसी उनके मानने वाले हनफी ने उनके नाम से फातिया दी। तो आज हम क्यों दे रहे हैं? तो इससे साबित होता है ये काम मेरे भाई गुमराही है, जहन्नम का ठिकाना है। आप कुरान पढ़िए, सूरह फातिहा उठते बैठते सुबह शाम पढ़िए, लेकिन उसको खास करके मनमाने अंदाज से ना पढ़िए। सुनिए मैं बता रहा हूँ, आपके नजदीक गुमराही है तो आप मत कीजिए। नहीं, हमारे नजदीक नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया। भाई हम कौन होते हैं? हम कोई हुज्जत थोड़ी ना दीन इस्लाम में। तो सुनिए, बुरा न मत मानिए। जब आपको पता है कि फातिहा गुमराही है, बददीनी है, तो आपने तो इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ आप जुमेरात वाले दिन लोगों के वहाँ जाके फातिहा देना छोड़ दीजिए, बस इसलिए मैंने फोन किया है। आप अच्छी राय दीजिए ना लोगों को भाई कुरान और हदीस की दावत दीजिए। सुनिए मुझसे पूछिए,
कौन कहता है कि मैं आपके घर जबरदस्ती जुमेरात की दिन फातिहा करने जाता हूँ? देखिए जबरदस्ती तो आप नहीं जा पाएंगे, लेकिन जो लोग आपको बुलाते हैं उनसे तो आप कह सकते हैं भैया ये फातिहा देना भाई ये इस्लाम नहीं है, बिदअत है और ये सब काम बंद करो और हम आएंगे तुमको तालीम देंगे भाई। हम हर जुमेरात को आएंगे, कुरान की एक आयत तुमको समझाएंगे, वो समझ में आता है। लेकिन फातिहा देना, अब लोग कल को आपको बुलाएंगे कि आज मेरे वहाँ बैठ के भाई वो आराम से नाच गाना करो, शराब पियो, जिना करो, तो क्या भाई आप पहुँच जाओगे? करो ये नहीं है, पक 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 करते चले जा रहे हो। तो मेरे भाई जिना भाई वो भी एक गुनाह है और जो बिदअत है वो भी एक गुनाह है। दरूद पढ़ना ये जिना और शराब नहीं है, ये सब कलमा पढ़ना, दुरूद पढ़ना अपनी मनमानी तरीके से। ये बताइए अगर कोई लैट्रीन के अंदर कुरान पढ़ ले तो क्या जायज है? कुरान पढ़ के अगर किसी ने दुआ कर दिया, किसी नहीं भाई एक बताइए, अगर कोई लैट्रीन के अंदर टॉयलेट के अंदर बैठ के कुरान को पढ़े तो क्या ये जायज है? अब कोई कहे भाई मैं कुरान ही तो पढ़ रहा हूँ, तो हम उसको रोकेंगे ना कि नहीं भैया लैट्रीन में ना पढ़ो, साबित नहीं है। करता है तुम बेहूदे हो क्या? फातिहा कोई लेटरिन में बैठ कर करता है कि तो वही तो कह रहे हैं ना करता है भाई, ये आपका कयास है ना कि हम कुरान ही तो पढ़ रहे हैं, तो कुरान को कल को कोई कयास करके कहेगा कि हम लैट्रिन में पढ़ेंगे तो क्या जायज हो जाएगा? कुरान को उस तरीके से पढ़ना है जैसे नबी ने हमको बताया है ना, तो हम कर रहे हैं जैसे हमें अल्लाह के नबी ने बताया है, हमारे उस्ताद तो उसी चीज की तो दलील आपसे मांग रहे हैं भाई। हाथ तो कुरान को मिनतुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हो तो अपना सबूत पेश कर दीजिए कि अल्लाह के नबी ने किसी के इंतकाल पे कब फातिहा देख के उसको बख्शा। आप ज्यादा मुझसे उलझाइए नहीं, मैं सीधी सी बात करता हूं। बंदे आपको समझा रहे हैं, आप उलझे हुए हैं भाई, हम तो सुलझा रहे हैं आपको। नहीं, हम फर्जी जिस तरह आप लोग तबलीग कर रहे हैं, ये कोई तबलीग नहीं है भाई। मतलब अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात बताना क्या मेरे पे मतलब कोई वो है, फितना है, गुमराही है? आपकी तबलीग नहीं है, उलझाना है। पहली बात तो उलझा तो आप लोगों ने दिया उम्मत को, आप लोग इंतजार करते हो कि बस किसी की मैयत हो, कोई टपके तो हमारी मतलब दुकानदारी चालू हो। हम फातिहा, तीजा, 40वां, छठी, चिल्ला, कुंडे, बरसी, 11वीं, 12वीं इसके नाम से बस हम लोगों का जो मेरे भाई जो माल है उसको मतलब हराम तरीके से खाएं। तो ये सब बंद कीजिए ना, आप कोई मेरे भाई ठेकेदार नहीं है उम्मत के। जो काम करना है किताबों सुन्नत की रोशनी में कीजिए, अपनी अकल से ना कीजिए। पक 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 करते चले जा रहे हो भाई। हमारे अल्लाह के नबी ने भाई ये फरमाया ना कि बुराई को होते हुए देखो तो अपने हाथों से रोको, हाथ से ना रोक पाओ तो जबान से रोको, और जबान से भी ना रोक पाओ तो दिल में उसको जानो बुरा। तो अल्लाह ने इतनी ताकत दी, हम जबान से आपको रोक रहे हैं। सारी हदीसें मुझे मालूम है, मेरी कोई हदीसें थोड़ी ना है माज़अल्लाह, हम कोई नबी थोड़ी ना है भाई। हदीस तो अल्लाह के नबी की है। आप जो बता रहे हैं जबरदस्ती जो बता रहे हैं सब ठीक है नहीं, ये सब ठीक है, जो आप करें वो भी ठीक है, यानी कि सब कुछ ठीक है। तो मेरे भाई फिर अल्लाह ताला ने भाई ये जायज और मेरे भाई ये नाजायज और हराम और हलाल ये काहे के लिए मेरे भाई किया? जब सब कुछ चीज सही था तो सब कुछ सही था। तो अल्लाह के नबी ने बताया, समझाया, समझने वालों को समझाया। अच्छा, तो यही तो बात है ना, हम समझने वाले हैं, हमारे समझ में आ गई, अब हम आपको समझा रहे हैं तो आप समझने को तैयार नहीं हो। आप एक सब करो मेरे भाई बिदअत भी है, दूसरी सब करो लोगों को पसंद है इसलिए करते हैं। अरे लोगों की पसंद से दिन थोड़ी ना बनेगा, पसंद है तभी तो कर रहे हैं। जो दीन है वो लोगों को पसंद आना चाहिए, लोगों की पसंद का दीन नहीं बनाना है। पसंद अगर हमें ना होता तो हम करते कैसे? ये बात सच है। आपको पसंद है ना बिदअत करना? हाँ पसंद है। तो आप तो हो गए ना बिदती। तो काहे के लिए अहले सुन्नत अपने आप को कहते हैं आप लोग? क्या अहले सुन्नत बरेलवी हैं? जब आप मेरे भाई बिदती हो, बिदत करना पसंद है। अच्छा ये बताइए, कैसे हम कहते हैं हम बरेलवी हैं? किसी के नाम के मेरे नाम के आगे आपने कहा बरेलवी लिखा सुना? मैंने आपसे कब कहा कि हम बरेलवी हैं? जितने आला हजरत फाजिल बरेलवी के मानने वाले दूसरे अपने आप को बरेलवी कहते हैं ना, कहते हैं अहले सुन्नत हैं, बरेलवी हैं। कुछ भी कहें यार, हमें बताओ। मुझे दूसरे लोग कहा करें, उनकी बात उनकी बोली है। तो आप कौन है? आप देवबंदी हैं? हम देवबंदी नहीं है, न बरेलवी हैं। तो कौन है? अहले सुन्नत हैं? हम मोहम्मदी हैं। हम मोहम्मदी हैं, मानने वाले हैं। तो वही तो कह रहे हैं ना, मोहम्मदी हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कब कहा कि जब मैयत का इंतकाल हो जाए तो कुरान को इस तरीके से पढ़ के फातिहा का पैकेज बना के तुम उसके ऊपर मेरे भाई साल कर देना, बख्श देना उसको। अरे तो क्या फातिहा पढ़ना क्या बुरा है बताइए? यही तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर कल को 4 दिन बाद एक
कुछ लोग ऐसे आएंगे जो भाई वो टॉयलेट के अंदर बैठ के कुरान पढ़ेंगे, आप उनको रोकोगे तो वो कहेंगे इसमें बुरा क्या है भाई, टॉयलेट में फालतू बैठे हैं तो हमने सोचा अल्लाह का कलाम पढ़ लिया। बुराई है यार, टॉयलेट में कैसे पढ़ोगे यार, वहाँ बुराई। तो वही तो कह रहे हैं ना, बिदअत करके कुरान कैसे पढ़ोगे, यही तो हम भी कह रहे हैं। जो बात आप उसको समझा रहे हो वही तो आज आपको समझा रहे हैं कि जिस तरीके से टॉयलेट में अल्लाह का कलाम पढ़ना मना है, उसी तरीके से कुरान का मनमाने ढंग से बिदअत करके इस्तेमाल करना मना है। टॉयलेट में पढ़ना है फातिहा तुम बुरा समझते हो, टॉयलेट में पढ़ी जाती है कि साफ सुथरी जगह तो फातिहा बिदअत है ना, बिदअत मेरे भाई जब है, जब अल्लाह के नबी ने कह दिया कि सबसे बेहतरीन बात वो अल्लाह की किताब की बात है, सबसे बेहतरीन जो तरीका है मेरा तरीका है, सबसे बदतरीन काम है दीन में नई नई चीजों का इजाद करना। ठीक है मौलाना साहब, अब आपको अब बात ही नहीं आपको सुनना है तो बात ही खत्म। आप हैं कौन, पहले अपना नाम बताइए। भाई मैं अफू खान हूँ, मैं यूपी इलाहाबाद से बोल रहा हूँ, आपका छोटा दीनी भाई। मैंने इस्लाह की नियत से आपसे बात कर ली। मैंने कहा आप माशाल्लाह मौलाना हैं, आप जाएंगे लोगों की इस्लाह करेंगे, समझाएंगे। अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, लेकिन आप अपनी वही पोजीशन का फायदा उठा रहे हैं। तालीम आपकी कबूल ही नहीं कर पाएंगे जिस तरह आप दे रहे हैं। कोई भी आलिम तुम्हारी तरह तालीम देगा तो कबूल नहीं कर पाएगा, ना किसी बिदअती को गैर बिदअती बना पाएगा। नहीं देखिए अब भाई, नहीं देखिए, अगर इंसान सो रहा होता है तो उसको हिला के उठा सकते हैं, जो सोने का नाटक कर रहा है उसको उठा ही नहीं सकते ना। सुनिए, आप तो सोने का नाटक कर रहे हैं। ये होता कि आपका तरीका होता सलाम करते, उसके बाद मुझे हदीस कुरान की बातें बयान करते सुनाते। भाई मैंने फोन करते सलाम कहा, आपको आपकी इज्जत से बात की, आपने जो फातिहा देने का मनमाना तरीका बताया वो भी मैंने सुना। फिर जब दलील आपसे मांगी तो आपने खुद कबूल किया बिदअत है। मैंने कौन सी बदतमीजी आपसे की शेख, मैं तो इतनी देर से इज्जत से बात कर रहा हूँ मेरे मोहतरम मौलाना साहब, आलम रजा साहब, आप लोगों को समझाइए। हम कतई ऐसे लोगों बदतमीज कहते हैं जो मेरे साथ ऐसे कहते हैं, उनको बदतमीज कहता हूँ। तुम बदतमीज हो, तुम्हें तमीज मतलब नहीं जो है। आपको मेरे भाई अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात बताएगा वो आपके नजदीक बदतमीज है, और जो आपसे कहेगा जुमेरात को मेरे वहाँ के फातिहा पढ़ लो उसके नजदीक आप मौलाना है। वाह वाह भाई, क्या इंसाफ खोल रखा है। अरे हमें ना मौलाना कहो, तुम्हें नहीं पसंद है मौलाना कहना, ना कहो। नहीं आप मौलाना है तभी तो जाते हैं जुमेरात को फातिहा देने। ना 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 मौलाना तुम मत कहो, फातिहा करने वाले। चलो ठीक है, फातिहा तो गैर मौलाना भी कहते हैं, क्या जो फातिहा करे मौलाना ही है। नहीं वैसे अगर मेरे भाई असलियत में देखा जाए तो आप कैसे लोगों को मौलाना कहना भी भाई ये मौलाना अल्फाज की तौहीन है। क्योंकि एक बिदअती को अगर मौलाना हम कह रहे हैं तो मेरे भाई ये तो दीन की तौहीन है। हमें मौलाना मत कहो, तुम अपने को मौलाना कहलाओ। देखिए हम तो कहते हैं कि हम दीन इस्लाम के छोटे से दाई हैं, तालिबे इल्म हैं। दाई नहीं है आप, हमने कभी दावा ही नहीं किया कि हम आलिम हैं, अल्लामा हैं, मुफ्ती हैं, हाफिज हैं, मौलाना हैं, कारी हैं। नाम के आगे हम कहाँ आपसे बताने जा रहे हैं कि हम अल्लामा है, मौलाना है, मुफ्ती है, कारी हैं। हम कहाँ आपसे कहने जा रहे हैं भैया। तो आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं, आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रहे हैं? मैंने मतलब कौन सी आपकी, मैंने अगर आपकी बिदअत की इस्लाह करने के लिए आपको फोन कर दिया तो काहे के लिए मिर्ची आपके लग रहे हैं? नहीं मिर्चे आपके लग रहे हैं कि आप जो मेरे क्यों लग रहे हैं? मौलाना मौलाना कह रहे हैं। अरे आप जुमेरात को कल फातिहा दे तो पूरे 7 दिन फातिहा दो, मेरे को कोई मिर्ची नहीं लगने हैं। मैं देखिए मेरा काम था आप तक सही बात पहुंचाना, अब मैंने पहुंचा दिया है। अब कयामत के दिन अल्लाह से आप ये नहीं कह पाएंगे कि ए अल्लाह अफू खान को सब पता था उसने हमको नहीं बताया। हमने आप तक हक पहुंचा दिया है। मानना ना मानना आपके ऊपर है, ठीक है। दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह बकरा, उसमें साफ साफ कह चुका है दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। तो हम जबरदस्ती आपसे नहीं करेंगे, आपकी अपनी मर्जी है। मैंने आपको बता दिया है फातिहा देना भाई अल्लाह और अल्लाह के नबी से और सहाबा से किसी से साबित नहीं है। अब आपको देना है तो दीजिए। सुनिए आप तबलीग बढ़िया कर रहे हैं, अच्छी तबलीग कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ थोड़ा तबलीग में अपनी सुधार लाइए। अच्छी तबलीग है आपकी। देखिए अब हम आपकी तरह झूठ हम नहीं बोल सकते ना कि लोगों को पसंद है तो है। हम लोगों की पसंद के हिसाब से झूठ थोड़ी ना बोल देंगे कि हाँ लोग क्या करना चाह रहे हैं। जो अल्लाह को पसंद है वो दीन होगा, जो अल्लाह के नबी को पसंद है वो दीन होगा। लोगों को पसंद है उसके हिसाब से दीन नहीं बनाएंगे हम। आप गड़ रहे हैं आप भैया। लोग आपने इतनी मतलब भाई मौलाना होते हुए इतनी मतलब भाई दोगली बात कर दी, घटिया बात कर दी कि लोगों को पसंद है।
अरे लेकिन लोगों अब को एक तो काम बहुत कुछ पसंद है, मैं अब से आपसे सबको कह दिन रहा हूँ, बना देंगे। सुनो एक काम करो, ये जो फातिहा वगैरह की किताबें लिखी हुई हैं, हाँ इनको मेरे तो भाई, सब जलवा मेरे तो भाई कोई मंतकी पढ़नी ही हैं। ना पाए तो फातिहा करेगा ही नहीं। फातिया मेरे भाई कोई हमें नहीं सबूत तो ये दे जो दे। किताबें लिख दी गई है फातिहा वगैरह की करने की, जो किताबें छप अरे रही हैं, किताबें तो कादियानियों ने भी लिखी कराओ, हैं कि मिर्जा फर्जी गुलाम है। अहमद कादियानी वो नबी हैं, तो क्या मेरे भाई किताबें आ गई तो क्या उनको नबी मान ले माजल्ला। तो उनको जाकर के शियाओं तुम ने भी उसकी मेरे भाई किताबें बंद साहबा कराओ, को तो गालियां लोग दी हैं तो किताबों हैं। में, तो क्या मतलब इन अब शाम किताबों की को गाली खत्म देने करो, लगे। इन उलमाओं को खत्म करो, सबको बंद नहीं, करो। ईसाई लोग भी कहते खाली हैं कि तुम ईसा रहो ये अलैहिस्सलाम बिदअती, अल्लाह के बेटे हैं, तो क्या हम लोग भी खाली माजल्ला भाई तुम ईसा रहो को अल्लाह बंदे का बंद बेटा करके। अच्छा आप स्टार्ट कर देंगे बताओ, ना। सुनो हमसे तो आपने कहा कि देवबंदी में आप हैं कौन, देवबंदी बरेलवी वहाँ हम अहले क्या है, सुन्नत आप हैं। बताए। हैं? हम अहले सुन्नत हैं, जिसको गौसे आजम ने पिराने पीर ने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन के जिल्द 1 सफा नंबर 166 पे कहा है कि आज के दौर में अहले सुन्नत का एक ही नाम है अहले हदीस। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत अहले हदीस हैं। अच्छा आप अहले हदीस भी हैं और अहले सुन्नत भी हैं। हाँ भैया, वली ने कहा है ना, वली अल्लाह ने, गौसे आजम ने, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अहले सुन्नत अहले हदीस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तभी तो हम बहुत आपको बढ़िया मेरे है। भाई किताबु सुन्नत की दावत दे रहे हैं कि किताबु सुन्नत पे अमल कीजिए। मैयत को जिन चीजों से सवाब पहुंचता है वो जाके लोगों के वहाँ बताइए जुमेरात को, ना कि खुद जाके मेरे भाई उनकी पसंद के एतबार से आप फातिया दे के आ जाइए। जबरदस्ती एक शब्द जो बार ठोस रहे हो, जुमेरात को कौन किसके यहाँ जाता है बताने, तुम्हें तो किसने बता फातिया दिया है? करने का सबसे अफजल जो टाइम है वो जुमेरात को ही है ना। ना इसने किसने बता दिया? नहीं, आप इसीलिए तो जाते हैं ना मेरे भाई जुमेरात को। ना जबरदस्ती हम किसी के यहाँ फातिहा करने नहीं जाते। नहीं, वो तो हम जानते हैं, जब कोई आपको मेरे पे बुलाता होगा तभी आप जाते होंगे, जबरदस्ती कैसे चले जाएंगे? बुलाता है, जो बुलाते हैं उनको तुम समझा दो पहले भैया कि मौलाना अली तो आपको समझाना चाहिए ना मेरे भाई, गलत काम करते हैं ये। मुझे कोई अपने घर में बुलाएगा कि आइए अप्पू भाई जरा जाम से जाम भाई टकराएं, तो हम उनको समझाएंगे ना, नहीं भैया भाई ये शराब पीना हराम है, तो हम समझाएंगे ना उनको, ना कि आपसे कहेंगे कि जो हमको दारू पीने के लिए बुला रहा है आप उसको समझाइए। हम लोग तो जो कर रहे हैं अच्छी बिदअती मशहूरी है, बरेलवी मशहूरी है। चलो ठीक है। तो बरेलवी मेरे पे अगर भाई वो मशहूर है बिदअती में, तो आपने मतलब कबूल कर लिया कि आप हैं बिदअती, तो बिदअती है तो बिदअत से तौबा कीजिए ना। बिदअती का ठिकाना तो जहन्नम की आग है, क्यों मेरे भाई, जीते जी तौबा कीजिए ना। कहाँ बिदअती की जहन्नम की आग है, किसने बता दिया? अरे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अरे इससे कि दीन में हर नया काम जो इजाद होता है वो बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही है, और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम की आग है। हर गुमराही का ठिकाना, लेकिन गुमराही नहीं है ये बिदअत। अच्छा, मतलब जो आप बिदअत करेंगे वो एकदम सही है, और जो बाकी लोग बिदअत करेंगे वो मेरे पे गुमराही है। ये मेरे पे कौन सा सूला बना के लाए? हम तुम्हें नहीं कह रहे हैं कि तुम करो। देखिए, हमसे तो आप कह भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम है भैया मोहताज हैं दलील के। आप हमसे कहेंगे फातिया करो, हम सीधे आपसे पूछेंगे हाथों बुरानो को मिन तुम सादिकीन, आप सबूत पेश कर दो, हम फातिया देना चालू कर देंगे। और फातिया देने का सबूत आप तक कयामत तक साबित नहीं कर पाओगे, और न तक कयामत तक हम देंगे फातिया। आपसे हम कहने ही नहीं आएंगे तुम अहले हदीस हो, जब हदीस तो अहले हदीस है तो जानते हैं ना कि अहले हदीस है, तो हमको कुरान हदीस पेश करना पड़ेगा। चलिए ठीक है मौलाना साहब, आप फोन काट दीजिए, हम भाई हमें जो समझाना था हमने समझा दिया। हम आपसे बतलाएंगे, आप बताते रहिए, तरह हम सुनेंगे, लेकिन अब और कुछ बताइए आप। जी, मैं खाली इतना कह रहा था मौलाना साहब, देखिए आप माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, अखलाक आपका बहुत अच्छा है, लेकिन बात ये है ना, आप मेरे भाई हक जानने के बावजूद उसको नहीं मान रहे हैं। अब सुन लीजिए मेरी बात, आप हक जानने के बावजूद उसको नहीं मान रहे हैं, और जिसके पास हक आ जाता है और हक आने के बाद अगर वो उसका इनकार कर देता है, तो उसको भाई इस्लाम में कहते हैं कुफ्र करना, और जो हक का इनकार करता है वो आमतौर पर उसको बोला जाता है काफिर। तो अगर मैंने आप तक पहुंचा दिया है हक, तो आप उसको कबूल कीजिए। तो आप तो कह रहे हैं नहीं, बस हम अपने दीन पे हैं, हमें जो अच्छा लगता है वो करेंगे, हम बिदती हैं, हमें अहले हदीसों से कोई लेना देना नहीं है, आप कीजिए मेरे पे जो नहीं लेना देना। तो फिर अगर आपको अहले हदीस से लेना देना नहीं है, यानी कि आपको मेरे भाई कुरान हदीस से लेना देना नहीं है।
तो जिस कुरान भाई हदीस से लेना देना हमें, अहले तुम जैसे अहले हदीस से लेना देना में कुरान हदीस से लेना देना चलिए है। कुरान चलिए ठीक है भाई चलिए हम बहुत भाई हम बदतमीज हैं, बहुत हम जालिम आदमी हैं। करते हो। ठीक है पहली बात तो आप ये तरीका नहीं, जिस तरीके से आप पूछते हो, ये तो किसी को गड्ढे में चिरा करके उसके बाद उसको निकालने के लिए लाल दिखाना, किसी को निकलो। अच्छा नहीं, अच्छा एक बताइए, अगर हम डायरेक्ट फोन करके आपसे पूछते कि फातिया देना साबित है कि नहीं, तो फौरन आप मतलब भाई कहते कि तुम लोग तो 24 नंबर हो, वहाबड़े हो, अहले खबीस हो और फोन काटो। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि फातिया देने का भाई तरीका क्या है। जब तरीका आपने इतना मखसूस बता दिया तो दलील उसकी क्या है? अब दलील मांगी तो आपकी हालत टाइट हो गई। मैंने दलील आपने मांगी तो मैंने बता दिया कि भाई किताबों में मैंने पढ़ा है, ये कुरान की आयत है। तुम उसमें क्यों बाद में तेल में घी डाल रहे हो, आग में घी डाल रहे हो? एक चीज बता दीजिए, सहाबा इकराम के पास क्या था मेरे भाई? ना माल था, ना दौलत थी, सिर्फ मेरे भाई अल्लाह का कलाम था ना, कुरान था ना। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ तो जो उनके बेटे थे अब्दुल्ला इब्न उमर, नहीं था क्या? अरे आम तौर की बात मैं आम तौर की बात कर रहा हूँ, खासकर सहाबा के पास तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दौलत थी। मैं आम तौर पे बात कर रहा हूँ, जो आम सहाबा थे उनके पास क्या था भाई? ना ज्यादा माल था, ना दौलत थी, उनके पास मेरे भाई कुरान था। सहाबा के पास भाई जो सबसे बड़ी दौलत थी भाई वो कुरान थी ना। सुन पाए थे बेचारे। सहाबा के पास सबसे बड़ी जो दौलत थी भाई वो क्या थी भाई? कुरान थी ना। तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का जब भाई इंतकाल हुआ तो जो उनके बेटे थे अब्दुल्ला इब्न उमर, क्या कभी उन्होंने कुरान को इस तरीके से पढ़ के फातिया का पैकेज बना के क्या भाई उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से बख्शा? नहीं बख्शा तो हम भी नहीं बख्शेंगे, क्योंकि सबसे बेहतरीन जमाना सहाबा का, ताबई का, तबे ताबई का है। सुनो देखो, फातिहा का पैकेट बनाकर ये सब थोड़ा ऐसा शब्द इस्तेमाल तुम करते हो, ये सब इस्तेमाल तो सीधा सीधा फातिहा, तुम्हें क्यों कहते हो फातिहा का पैकेट बनाकर? नहीं पैकेट नहीं, पैकेज यानी कि कहाँ पे कितनी बार कौन सी आयत पढ़ना, ये जो पैकेज है पूरा, मैं पैकेट नहीं बोल रहा हूँ, पैकेज। हाँ क्या है? पैकेज हाँ पैकेज बोले तो कि कौन सी आपको कितनी बार अव्वल आखिर क्या पढ़ना है, मतलब पूरा मेरे भाई स्टेप बाय स्टेप जो पैकेज आपने बना रखा है, क्या ये अल्लाह के नबी से साबित है? क्या सहाबा ने कभी इस पैकेज का इस्तेमाल किया है? तो इंशाल्लाह हम भी करेंगे ना, मना थोड़ी ना कर रहे हैं भाई, हम तो दलील के मोहताज हैं। तो आप दलील के मोहताज हो। मैंने अपने उलमा से इन किताबों में पढ़ा है, उलमा ने मुझे इन किताबों को पढ़ाया है। हमारे आसमानी किताब में इसका सबूत भाई नहीं है ना, या तो आप कहिए कि हमारे बाप दादाओं ने भाई ये चीज भाई इसको राइट कर दी है, इंजील में नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं है। अरे इंजील भाई हमारी हुज्जत नहीं है ना, तौरात हमारे लिए भाई हुज्जत नहीं है, कुरान में नहीं है ना। कुरान में सूरह फातिहा तो है, लेकिन सूरह फातिहा का मनमाना इस्तेमाल करके उसको मैयत के लिए इस्तेमाल करना, सूरह फातिहा कुरान भाई जिंदों के लिए आया है। सुनो कुरान पाक में सूरह फातिहा है, सूरह फातिहा को शिफा के लिए पढ़ने का हुक्म भी कुरानी हदीसों में आया है। अब जो मर गया है उसको कौन सी शिफा आप दे दोगे भाई? कोई जिंदा हो, बीमार हो तो शिफा होगी ना। मर गया है तो उसे किसी शिफा की जरूरत नहीं, तो फिर किसी तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि जब तुम मैयत को दफना दो तो उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करो, सवाल जवाब में आसानी की दुआ करो। कभी ये नहीं कहा कि सूरह फातिहा पढ़ो, फातिहा खानी करो। हमें क्या बताओ, जब मर गया उसे किसी चीज की जरूरत नहीं माज़अल्लाह, तो फिर नमाज जनाजा क्यों पढ़ते, क्यों दुआ कर रहे हो बिला मतलब? तो मर गया। तो वही तो कह रहे हैं भाई, नमाज जनाजा में तो आप लोग सूरह फातिहा पढ़ते नहीं हो। नमाज जनाजा में तो आप सूरह फातिहा पढ़ते नहीं है। आपका तो उसूल ये है कि मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद। हम तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा पढ़ते हैं जनाजे की नमाज में। ये तो आपका दरदूद, आपका है दस्तूर, मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद। तो आप भी तो फातिहा नहीं पढ़ लो जनाजे की नमाज में। जनाजे की नमाज बामाना एक दुआ है मैयत के लिए, जिसमें हम लोग भाई सब लोग इकट्ठा होके उसके लिए नमाज पढ़ते हैं, दुआ देते हैं। फातिहा करना कहाँ से साबित है भाई? बात फातिहा की हो रही है, दलील आप दे रहे हो नमाज। सुनो फातिहा
आप नमाज जनाजा में ठीक है अली साफई के यहाँ है कि दुआ की जगह पर फातिहा पढ़ते हैं? दुआ की जगह पे दुआ मासूरा भाई जनाजे की नमाज पढ़ने का तरीका आपको मालूम है या मैं आपको सिखाऊं अभी? हाँ बताइए आप नमाज जनाजा लीजिए भाई, देखिए जो मालूम हमारी तो बिदात है। जी जी भाई, जनाजे की नमाज में 4 मेरे भाई तकबीरात होती हैं। हाँ 4 तकबीरें। पहली तकबीर में भाई आप पढ़ेंगे सूरह फातिहा, दूसरी तकबीर में आप पढ़ेंगे भाई क्या पढ़ेंगे? दुरूद इब्राहिमी। ठीक। और तीसरी में पढ़ेंगे, तीसरी तकबीर में आपको मैयत के लिए भाई आप खुद को मतलब जो हदीस में दुआ आई है वो आपको पढ़ना है। बच्चों के लिए एक अलग से दुआ साबित है, वो अगर बच्चे का इंतकाल हुआ है तो आपको उसमें पढ़ना है। चौथी जब आप कहेंगे तकबीर अल्लाह अकबर तो बाएं और बाएं और दाएं जानिब सलाम फेर देना। आगे अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सना की जगह पर आप जो है फातिहा बता रहे हैं, हम सना पढ़ते हैं तो सना भी सना भी हम पढ़ते हैं। क्या बात कर रहे हैं मेरे भाई जनाजी? सना क्या होती है? सना नमाज की स्टार्टिंग में पढ़ते हैं ना, जब भाई हम अल्लाह अकबर कहेंगे, फिर सना पढ़ेंगे, फिर औज़ुबिल्लाह पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर तकबीर कहेंगे अल्लाह अकबर, उसके बाद पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ठीक, उसके बाद फिर से अल्लाह अकबर, उसके बाद भाई हम लोग जो मैयत के लिए दुआ होती है ठीक उसको पढ़ेंगे, फिर अल्लाह अकबर कहेंगे, अल्लाह अकबर कहने के बाद भाई दाएं बाएं जाके सलाम फेर देंगे और एक तरफ सलाम फेरना भी साबित है। तो ये जनाजे की नमाज का हो गया तरीका। क्या इसमें शाफई बीच में कहाँ से घुस गए? सुनो ये शाफई वाफई हम नहीं जानते कहाँ से घुस गए। तो अभी आपने ने कहा ना कि अहले शाफई लोग वो खाली वो दुआ की जगह सूरह फातिहा पढ़ लेते हैं। जब मुझे कहा कि आप बरेलवी हैं तो हम कहा किसने बताया कि मैं बरेलवी हूँ? भाई मैं कहा कितने नाम के आज में बरेली। अरे भाई एक चीज बताइए, आला हजरत को आप मानते हैं कि नहीं? हम आला हजरत को मानते हैं। क्या आला हजरत बुरे हैं क्या? तो आला हजरत क्या थे भाई? वो फाजिले बरेलवी थे, तो आमतौर पर उनके मानने वालों को बरेलवी कहा जाता है कि नहीं? बरेली तो शहर का नाम है। सुने अहमद रजा इतने काबिल आलिम थे, क्या वो आपकी नजर में कैसे हैं? देखिए अब अल्लाह माफ करे भाई, जिसका इंतकाल हो गया उसके बारे में हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। उन्होंने दीन में ऐसी मेरे भाई बिदते और मेरे भाई शिर्क को राइज किया है ना। उन्हीं की बताई बातों पर हम चले तो हम बुरे हैं। आप उनकी बात पे क्यों चलेंगे? आपका नबी अहमद रजा खान है या मेरे भाई अल्लाह के नबी आपके नबी हैं? आपके नबी कौन है? अल्लाह के नबी तो नहीं है, लेकिन वो भी खान है, वो एक आलिम है। आलिम के बताए रास्ते पर नहीं चलना चाहिए हमें। आलिम के बताए रास्ते पे कैसे चलेंगे? आलिम जो भाई कुरान हदीस आपको बताएगा आप उस पे चलेंगे ना। आलिम ही के तो बताए रास्ते पे चलेंगे। नहीं, क्या कोई आलिम क्या मेरे भाई अपने आप को कुत्ता बोल सकता है? क्या आप कोई आलिम क्या है? अनवारी रजा सफा नंबर 238 पे आला हजरत का कॉल है कि मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। और आपका आता है मलफूजात आला हजरत में, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। तो आला हजरत के जैसे तो 1000 कुत्ते फिरते हैं। और दूसरी चीज, आला हजरत ने रमजान के महीने में एतिकाफ की हालत में एक पान की तलब में छोटे बच्चों को मार दिया। ऐसे लोगों को आप इमाम बनाएंगे? और सुनिए, आपके आला हजरत ने अपनी मेरे भाई किताब में ये उतारा है, नसीहत की है कि मेरे दीन और मेरे जो मेरा मजहब है, जो मेरी कुतुब से जाहिर है, उस पर अमल करना हर फर्ज से अहम फर्ज है। माज़अल्लाह नबुवत पे डाका डाल दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं तुम्हारे बीच में 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और अल्लाह के नबी की सुन्नत। और वो कहते हैं कि मेरे दीन मेरे मजहब पर मेरी कुतुब से जो दीन जाहिर है उस पर अमल करना फर्ज है। तौबा तौबा तौबा। ये किसने आपको बता दिया? भैया हयाते भाई आप जाके खोल के पढ़िए, हयाते आला हजरत, उसकी मेरे भाई जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 282। आप खुद जाके खोल के पढ़ लो ना, उसमें साफ लिखा हुआ है मेरे दीन और मेरे मजहब पर जो मेरी कुतुब से जाहिर है उस पर अमल करना हर फर्ज से अहम फर्ज है। यानी कि 5 वक्त की जो नमाज फर्ज है उससे भी बड़ा फर्ज क्या है? आला हजरत की जो मेरे भाई किताबों के दीन साबित हो रहा है उस पर अमल करना। मेरे से मुराद वो अपने नबी के बारे में कहा है कि अपने बारे में कहा है? अच्छा, तो उनको ये कहना चाहिए था ना, तो उनको ये कहना चाहिए था ना कि
भाई तुम लोग मेरे दीन और मेरे मजहब पर अल्लाह की किताब और अल्लाह के नबी के फरमान से तो भाई वो दीन जाहिर होता है, उस पे अमल अच्छा। करना हर फर्ज से अहम फर्ज है। वो तो कहीं पे अल्लाह का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ना अल्लाह के नबी का नाम ले रहे हैं। वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि मेरा दीन और मेरा मजहब वो मेरी कुतुब से जाहिर है। यानी कि कुल मिला के मैं, मेरा कुतुब, मेरे फतवे, मेरी किताब, उनसे जो दीन जाहिर है उस पे अमल करना। क्यों भाई? कोई वो आसमानी मतलब कोई आसमानी दीन भाई वो लेके आए हैं? चलो ठीक है, अल्लाह ठीक। के नबी ने मेरे भाई सिर्फ छोड़ा भाई अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत, उसको मजबूती अच्छा। से थामना है। आला हजरत की जो बातें मेरे भाई साबित हैं वो हम मानते अच्छा, हम हैं, आला जो हज़रत के बारे साबित में नहीं बताइए। है वो हम दीवार पे मार आइए, देते हैं। आप आला हजरत बताइए हमारे लिए तो कोई हम हुज्जत नहीं है। आइए। अब आइए, हम अगर मतलब ख्वाजा गरीब नवाज को मानते हैं तो इनको भी आप बुरा बताएंगे? ख्वाजा गरीब नवाज के आने से पहले कौन था मेरे पे गरीब नवाज? अरे गरीब नवाज तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा जा सकता है कि गरीब नवाज तो एक खिताब है जो गरीबों को नवाज दो। गरीबों को गरीब नवाजता नवाज है ना, तो जब तक भाई वो दुनिया में हयात थे गरीबों की मदद करते थे, हम मानते हैं। अब दुनिया से जाने के बाद वो गरीबों को नहीं दे रहे हैं। ये आप कहाँ गरीब नवाज है? वो तो अरे सही है, देने लेकिन वाला नाम अल्लाह उनका ताला है ना। सुनो अ- सुनो सुनो। हम्म। जैसे एक बच्चा है, प्यार से किसी के बच्चे के लोग छोटू कहते हैं, लेकिन बड़ा हो जाता है फिर उसके नाम छोटू ही पड़ा रह जाता है, तो क्या वो छोटू ही रहता है? ये तो तो नाम नाम रह है, पड़ जाता है गया। ना, काम तो नहीं बाकी रहता है ना। तो गरीब नवाज अगर उनको मेरे भाई लोग कहते थे तो अपनी जिंदगी में भाई वो नवाजते होंगे गरीब को, तो उनको कहा जाता होगा उनका। लेकिन आज की तारीख में भाई उनका इंतकाल हो आप चुका अच्छा है। बताइए, वो अल्लाह सुब्हानो आप ताला अपना की कब्जे कुदरत में आप है, बताइए, वो ख्वाजा कहाँ से गरीब गरीबों को नवाज को आप नवाजते हैं? किस हैसियत से मानते हैं? क्या? आप बताइए, ख्वाजा गरीब नवाज को आप किस हैसियत से मानते हैं? हम कुछ नहीं आलिम मानते की हैं हैसियत? हाँ। भाई। हम इतना मानते हैं कि हाँ भाई वो एक भाई इंसान थे, नेक इंसान थे, उनका मामला अल्लाह के पास है। उन्होंने अच्छे काम बस किए होंगे बस तो अल्लाह उनका बस बदला देगा, बुरे काम किए होंगे अल्लाह उनका बस बदला बस। देगा। हम क्यों किसी मेरे भाई इंसान के पीछे पड़ के अपनी आखिरत को मेरे भाई बर्बाद कर लें? तो बस इसी तरह के किसी के पीछे तुम नहीं पड़ना चाहते तो क्यों आलिम रजाई के पीछे पड़ के अपने। तो हम इतनी देर से कहाँ आपके पीछे पड़े हैं? हमने तो बहुत देर पहले कहा था कि मैं फोन काट दूं, आपने कहा नहीं बात करो, तो मैं बात करने अनेक लगा। मैंने तो इसलिए बात आपको करने फोन का किया था मतलब मेरे ये भाई नहीं। कि तो आप ये सब मेरे भाई बिदअतें थोड़ी करना देर बंद कर तो आप दीजिए, लोगों पीछे को पड़े जाके तो समझाइए। हम कहा थोड़ी देर पीछे पड़ करके आप भी अपनी मंजिल खोकर खेतते भाग चले आए हैं, तो रुको, अब ठहरो, अब तो कुछ बात ही हो जाए। अरे इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे फेस टू फेस भी, इंशाल्लाह साथ में आपके आमने सामने बात हो जाएगी। ऐसी कोई मारपीट हमको नहीं करनी है, ना कोई मेरे भाई दीन के नाम से हमको कोई मतलब फितना करना है। हम तो नहीं, कितना नॉर्मली नहीं, भाई इल्मी इख्तिलाफ इतना है, इल्म की लड़ाई सुनो है। नहीं, आपकी कोई सुनिए दलील आप नहीं है अपनी इसलिए आप मेरे भाई बार सुनो बार हार सुनो जाते हो। सुनो सुनो। मैं खूब सुनने के लिए तैयार हूँ हर बात, लेकिन मैं इस तरह नहीं सुनता जिस तरह आपने मुझसे पूछा था। नहीं तो क्या मेरे भाई किसी औरत की भाई आवाज में आप आपसे सीधा बात से करते? तबलीग कीजिए, चाहे मुझसे कहिए, मैं आपको दीन की बातें बताना चाहता हूँ, आप सुनिए तो मैं बेशक सुनने के लिए तैयार हूँ, तो बुरा इतनी नहीं मैं देर से क्या समझता हूँ। मैंने तो आपको ये कहा कि मेरे बाप दादा ने ऐसा फरमाया है? मैं इतनी देर से एक नहीं ही चीज तो कह रहा हूँ ना, आपने अल्लाह आपने ने जो कहा, अल्लाह के नबी जबरदस्ती ने कहा। सुनो सुनो, आपने जो पहले मुझसे ये बेवकूफ बनाने की कोशिश किया कि आप हमारी अम्मा मर जाए तो हम कैसे फातिहा करें। नहीं वाकई ये बात तो हकीकत है। एक हमारा दोस्त है, उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया, तो वो बोला कि भाई फातिहा करने का तरीका क्या है, तो तो मैंने भाई उसको बताया सुनो कि फातिहा देना बिदअत है। सुनो सुनो, तो मैंने कहा चलिए तो ठीक है, अब किसी अगर आलिम हम को बात आपको कर लेते हैं, बताएंगे उससे ही पूछ के उनको बता देते हैं। तो ऐसा है, अब आप बताएंगे तो बिदात है आपके नजदीक, खराब चीज है, तो क्यों यार अपने दोस्त को बता करके अपने खराब करोगे? अपनी नहीं वाली भाई, अच्छी बात बताओ ना यार। नहीं उस दोस्त ने तुम्हारे कहा पास ना कि हमारे तुम्हें आलिम मालूम लोग है तो कि हमारे कहते हैं पास कि सोना फातिहा है। देना सवाब है। तो मैंने कहा सुनो ठीक सुनो है, मैं तुम्हारे किसी बरेलवी आलिम से पूछ लेता हूँ। तो मैंने सुनो आपसे सुनो बात कर ली। अब जो सुनो आपसे सुनो, बात हुई है मैं उसको भेज दूंगा, भाई वो उसको सुन ठीक है, लेगा, बात खत्म। चलो वो तो सही बात, सुनिए, वो तो सुन ही रहा होगा, इसलिए कि नंबर मिला है उसी से आपको। जी 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 ऐसे तो है नहीं, भाई सही बात है। वो हम सुन क्या आपको रहा है। जाने कि आप कौन हो? अरे हम जान गए आप कौन है। नहीं हमें आप जान गए, लेकिन हम नहीं जानते थे ना आपको। अब आपका तो नंबर आप एक भाई ने हमको दिया, बोले कि ये भाई माशाल्लाह भाई वो ये भाई सुने फातिहा करते हैं, जुमेरात को सुने जाते हैं सुनो सबके वहाँ सुनो फातिहा देने, और लोग सुनो इनको सुनो, बुलाते हैं, तो बुरा मैंने ना बात कर मानो लेते तो मैं हैं। बता दूं। सुनो सुनो, इसलिए कि आप जिस नंबर पर फोन करते हैं, बात करते हैं, ठीक, वो नंबर हमारे यहाँ
पहले ही से सेव है, वो हमारे यहाँ पहले से सेव है, उसी नाम से सेव है। तो मुझे पता है मेरा कि नंबर फलाही के नंबर पे आप बात करते हैं। किसका? मेरा नंबर? जी, आप अरे मेरा नंबर आपके पास सेव है? अजमतुल्लाह के नाम से सेव है हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा, अजमतुल्लाह जो आपके वो हैं, क्या बोलते हैं, ठेकेदार हैं बिरादरी के वो? नहीं नहीं, आप ही तो अजमतुल्लाह के नाम से हमारे यहाँ ये सेव है जिससे आप बात कर रहे थे एक दिन, और आपने बात भाई किया है, मेरा नाम दोबारा अफ्फू है। खान है, मैं अजमतुल्लाह नहीं हूँ मेरे भाई। अब्बू खान है? अफ्फू खान। तो अच्छा, तो आपको ये नंबर किसने दिया है? एक भाई ने दिया है। कौन भाई दिया है? आप यहाँ झूठ क्यों बोल रहे हैं? यहाँ सच बोलो यार। तो मेरे भाई इसमें झूठ क्या, भाई ने दिया है तो भाई बोलेंगे ना, बहन भाई थोड़ी ना ने बोल तो देंगे। भाई का नाम भी तो बता दिया करो। क्या नाम आपको नहीं पता? नहीं, मुझे क्या पता। आप तो फिर भाई क्या बताएं? आप बताइए किस भाई ने आपको नंबर दिया है। भाई ये नहीं बता सकते ना। क्यों आप नहीं बता सकते? अब उनसे पहले भाई हम पूछ लेंगे, उसके बाद बताएंगे आपको। भाई बिना किसी की परमिशन के हम किसी का नाम कोई ना बता देंगे। अच्छा, तो बिना परमिशन आप किसी को नहीं बता सकते हैं? नहीं। अच्छा, अब आप अगर हमसे कहेंगे कि भैया भाई ये नंबर हम आपको दे रहे हैं, आप इनसे बात कर लो और इनको हमारा नाम बता देना, तो मैं बताऊंगा ना। अब जब आपने मेरे से कहा ही नहीं तो क्या जबरदस्ती बता दूं कि हाँ ये मौलाना फला साहब ने हमको नंबर दिया है? जब आप कहेंगे तो बता दूंगा। और नाम में क्या रखा है मौलाना साहब, ये समझ लीजिए वो हमारे दीनी भाई हैं, उनको आपकी सारी मेरी भाई स्टोरी मालूम है, आप क्या करते हैं। उन्होंने हमको नंबर दिया और उन्होंने कहा था बहुत ही प्यार से उनको समझा दीजिएगा। कौन है? कौन है वो? कौन अब है वो कौन है वो आप रात भर आराम से सोचिए। अस्सलाम वालेकुम।